हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत 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 सारी बधाई। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्या? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, जो कि क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिन उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस, जो कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही बताया। कब मनाते हैं? बिल्कुल सही बात, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस भी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी। अच्छा, नेशनल मिल्क डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वही व्यक्ति है जिनको भारत में कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। याद रखना, सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आई बात समझ में? मिल्कमैन भी इन्हीं को कहा जाता है। इनको रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला 1964 में, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया 1965 में, पद्म विभूषण 1966, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला 1989 और पद्म विभूषण इनको मिला 1999 में, है ना? ठीक है, नाम क्या है इनका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जिनकी जिनके जन्म उत्सव पर, जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। याद रखना सारी की सारी बातें, इनके अवार्ड्स भी याद रखना। हो सकता है आपसे अवार्ड पूछ लिया जाए, क्योंकि इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तीनों ही मिल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू बड़ा इजी सा। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? ये सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको ये भी नहीं पता तो डूब डूब जाना एक चुल्लू भर पानी में, है ना? चलो नेक्स्ट। हु हैज बीन गिवन द 2025 नेशनल बुक अवार्ड इन पोएट्री? कविता में 2025 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसको दिया गया? ये जो अवार्ड है ये अमेरिकन लिटरेचर में दिए जाते हैं, अमेरिकन साहित्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पोएट्री में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया पी स्मिथ, यानी कि पेट्रिसिया स्मिथ को। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा। इनमें फिक्शन में ये अवार्ड मिला रबी अल मेदीन को, फिक्शन के लिए। पोएट्री में हमें पता ही चल गया पी स्मिथ को मिला। इसके अलावा नॉन फिक्शन में ये अवार्ड मिला ओमार अल को। यंग पीपल्स लिटरेचर में ये अवार्ड मिला डेनियल नायरी को। ठीक है, ये चारों अवार्ड मिले हैं। एक बार आप इनके बस नाम याद रख लेना, इतना इनफ है ना? इनकी बुक का नाम भी एक बार आप पढ़ लेना उतना काफी है। चलो रटने मत बैठ जाना। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम 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 टाइम रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप बैठे और उस पे पूरा रट्टा लगाने लगे, जैसे बचपन में ऐसे कॉपी पे के पेज पे हाथ रख के कि ऐसे करके, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? आज आपने क्लास पढ़ी, उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, कीवर्ड्स में उन नोट्स को लिखा। फिर आज शाम तक जितना भी आपने पढ़ा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सारे का सारा पढ़ा जो, उसका रिवीजन कर लिया। ऐसे ही सेम कल किया, ऐसे ही परसों किया, सैटरडे को पूरा रिवीजन कर लिया, है ना? और संडे को हमारी वीकली क्लास होती ही है तो उस वीकली क्लास का रिवीजन कर लिया। तो इस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी मेमोरी में रह जाती है, लंबे समय तक चीजें आपको याद रहती है। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, कॉपियां भरे जा रहे हो और उनको कभी खोल कर देख भी नहीं रहे कि क्या आपने कहाँ लिखा, क्या कब आपने क्या पढ़ा। उससे कोई भी फायदा नहीं है। जितना पढ़ रहे हो उसका बार बार रिवीजन करते रहो, तभी फायदा है। चलो खैर, इसी के साथ अगला क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली वॉन द फर्स्ट ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025? भाई, हाल ही में किसने भारत का ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो 2025 में पहला एडिशन हुआ इस वर्ल्ड कप का, जिसको जीत लिया है किसने? बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, ये जीत लिया है हमारे प्यारे भारत ने। फर्स्ट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
ऑटोमेटिकली हो गया, भारत ने जीता, तो क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो गया। हो कहां पर रहा था, ये श्रीलंका में हो रहा था, भारत ने जीत लिया नेपाल को 7 विकेट से हराकर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम एंड यूएन विमेन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर विच इनिशिएटिव। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम और संयुक्त राष्ट्र महिला ने किस पहल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो इनिशिएटिव कौन सा है जिस पे दोनों की सहमति बनी? ये इनिशिएटिव है वुमनिया इनिशिएटिव। ये वुमनिया इनिशिएटिव अब क्या है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया 2019 में। किस लिए लॉन्च किया गया कि जो महिला एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने सामान को, अपनी सर्विसेज को डायरेक्टली, अपने गुड्स यानी अपने सामान को, अपनी सर्विसेज को डायरेक्टली सेल कर सकती है, डायरेक्ट सेल कर सकती है। किसको? गवर्नमेंट बायर्स को, जो सरकारी खरीदार है, गवर्नमेंट जो बायर्स है उनको डायरेक्टली भेज सकती है अपना सामान। ठीक है, अभी हाल ही में यूएन की जो विमेन, यूएन विमेन क्या है, यूएन यूएन विमेन ने इसको साइन कर लिया है, किसके साथ? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ। अब यूएन इसमें क्यों आया? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएन के, है ना, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सॉरी 7 नहीं, एसडीजी कितने, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनमें से एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी, यानी कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, और ये इनिशिएटिव भी उसी से रिलेटेड है। तो दोनों ने मिलकर समझौता कर लिया है इस पर। नेक्स्ट, बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कोई भी बात समझ में ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI 2025। हाल ही में जारी वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? प्रतिबद्धता, सॉरी, तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा? 36वीं भारत की रैंक आई। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया गया ग्लोबल सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी, लंदन में। इस इंडेक्स में क्वालिटी और क्वांटिटी उन पॉलिसीज की मापी जाती है जो कि इफेक्ट कर रही है लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज के। इस इंडेक्स में 40 ऐसे देशों को रैंक किया जाता है, इसमें इंक्लूडिंग G20 नेशंस, जो G20 के देश है वो भी इसमें शामिल है। टोटल मिलाकर 40 देशों को इसमें रैंक किया जाता है। भारत का स्थान 36 आया। Next, recently who has won 2025 Australian Open Super 50 टाइटल? हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 टाइटल को जीत लिया? और ये चेहरा आपको पहचान में आ जाना चाहिए, ये कौन है? कौन है ये चेहरा? ये चेहरा है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 50 टाइटल को जीत लिया है, जो कि हो रहा था सिडनी में। इन्होंने डिफीट किया जापान के याशी तनका को, फाइनल्स में डिफीट किया जापान को और ये जीत लिया। इस साल का लक्ष्य सेन का ये पहला टाइटल है और ओवरऑल उनके करियर का ये सुपर 50 का 3rd टाइटल है। दोनों ही बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, which new helpline number has been started by National Commission for Women recently? हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो महिला आयोग ने नया हेल्पलाइन नंबर जो है वो शुरू किया है 14490, है ना। अगर महिलाओं को कोई परेशानी है तो कॉल करो, तुरंत आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। चेयरपर्सन है इसके विजय किशोर। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर, जिसकी केंद्रीय मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। Recently, India, Australia, and which country has started ACITA partnership? तो अभी हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने ACITA पार्टनरशिप शुरू की? ए से इंडिया, आई से, सॉरी, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया और सी से क्या है? सी से
कनाडा, बिल्कुल सही। तो नाम से ही आपको पता चल गया। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर, यानी कि प्रौद्योगिकी और नवाचार पर तीनों देश मिलकर काम करेंगे। ठीक है। अब 3 देश कौन-कौन से हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया। ये नाम से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर 2 कंट्रीज का नाम आया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, है ना? एंथनी एल्बनीज इसके प्रधानमंत्री है। इसके अलावा नाम आया कनाडा का कैपिटल ओटावा और मार्क कार्ने यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ काशी तमिल संगम 4.0? काशी तमिल जो संगम है 4.0, यानी कि 4th एडिशन है इसका, इसका विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसकी थीम है क्या? लर्न तमिल, तमिल करकलम। लर्न तमिल, तमिल करकलम इसकी थीम है। ये है क्या? ये क्या है? काशी, है ना? काशी यानी वाराणसी, और तमिल, तमिल में यानी तमिलनाडु में जो कल्चरल, जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, उनके लिए ये सम्मेलन है। 4th इसका एडिशन है। इसके लिए जो अ, ये जो बैनर रहा, इसके लिए वो क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये आयोजित करवाया गया। थीम रही इसकी लर्न तमिल, लर्न तमिल, तमिल करकलम। सारी ही बातें आप याद रखना। जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है तमिल की और काशी की, उसको दर्शाने के लिए ये हर साल होता है। इस बार 4th एडिशन है। नेक्स्ट, वेयर हैज द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 5वां एडिशन, 5वां संस्करण कहां पर होने जा रहा है? ये बात हमने पहले भी पढ़ी। अब स्टार्ट हो चुके हैं। कहां पर? कहां पर स्टार्ट हो चुके हैं? राजस्थान में। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई वो राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में हुई 24 नवंबर को। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग 7 शहरों में इनको आयोजित करवाया जाएगा। आयोजन कौन करवा रहा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इनका आयोजन करवा रही है। अच्छा, इसका मैस्कोट क्या है? इसका मैस्कोट है खंबा एंड घनी, है ना? 2 कैमल है। मैंने आपको मैस्कोट पहले भी पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद हो। बात आई राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गवर्नर हरि बाबू बागड़े, कैपिटल राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की। आज की क्लास हमारी यही तक है। इसकी पीडीएफ एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये बात सबको पता ही होगी, तो वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना। आज की क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर सभी लोग, इजी सा क्वेश्चन पूछा आज मैंने कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।